Hello everyone and welcome back to B2 Learning. Myself नितेश कटारिया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 2। देखो अपन ने ना लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, एक लेक्चर किया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अपन ने किए, बेसिक यार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली के केस में भी एक्सटर्नली के केस में भी, और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चंस अपन ने किया लेक्चर नंबर 1 में। अब जब इतना समझ आ गया तो उसके आगे का लेक्चर पर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को कंप्लीट देखना है ध्यान से, सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे स्टार मार्क बना के ब्रेन में लिख लेना कि जितने नए फॉर्मूले, जितनी नई फॉर्म पढ़ोगे सेम टाइम पे उसे फॉर्मूला चार्ट पे कॉपी कर दोगे। क्योंकि आपने को पता है, स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे फॉर्मूले जाते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स जाएंगी और वो सारी की सारी ब्रेन में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो उसके लिए अच्छा है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को और फॉर्म्स को अपन साथ के साथ में अपने फॉर्मूला चार्ट में लिखते जाएंगे ताकि एक जगह अपने पास आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये तो बेसिक बात हुई। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं सेकंड लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर अपना ऑलरेडी डन है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। अब यहां से क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप क्या होता है मैं समझाता हूं, है ना। डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं क्योंकि जरूरत भी नहीं है, अपन सीधे सीधे अप्रोच पे आते हैं। ऐसे समझो कि मेरे पास ये अपने पास है y एक्सिस, ये अपने पास है x एक्सिस, कोई दो पॉइंट थे और दोनों को ज्वाइन करके मेरे पास ऐसा एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट मुझे a था और इसके कोऑर्डिनेट भी अपने को गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1। ये पॉइंट अपने को b था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है x2, y2, है ना। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अपने को गिवन है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अपने को गिवन है, और ab जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका अपने को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप का मतलब समझना, स्लोप का सीधा सीधा मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब मैं बताता हूं कैसे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप ऑफ AB, तो अब AB का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, A से लेकर B तक पहुंचने में y में जितना चेंज हुआ, भाई y क्या बन गया, फाइनल पोजीशन क्या आई y की, y कोऑर्डिनेट की y2, इनिशियल पोजीशन क्या थी y1, मतलब चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ है y2 से माइनस y1, इतना ही चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। x में कितना चेंज हुआ भाई, x इनिशियल x1 था, लास्ट में जाके x2 बन गया, मतलब चेंज कितना जा रहा है, चेंज जा रहा है x2 माइनस x1। बस इतना सा फॉर्मूला है जो अपने पास किसी भी लाइन AB के स्लोप का फॉर्मूला होता है जब मुझे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो। इसके कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है x2, y2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट, जिसको रिप्रेजेंट अपन कर देते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जरूरी नहीं है यार, मेरे को अगर अपने को जरूरी नहीं है कि अपन इसे ही x1 y1 इसे x2 y2 माने, आप किसी को भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो ही तो चाहिए। आप इसे अगर x1 इसे x2 इसे y1 इसे x2 इसे y2 मानोगे तो भी चलेगा। तो आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो चाहे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, मोर और लेस नेगेटिव नेगेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अपने को इतना ध्यान रखना है, कोई भी एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2, स्लोप फाइंड करना है तो फॉर्मूला मेरे पास सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये कब किया अपन ने, जब मेरे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे। सेकंड अप्रोच क्या बनता है, अच्छा स्लोप को ध्यान रखना, स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, स्लोप AB की, लाइन AB के स्लोप की, तो एक और अप्रोच अपने पास क्या बनती है, और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ही तो है, तो उसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा से। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा। अब पॉइंट आता है कि सर थीटा क्या है, अब इतना तो समझ आ रहा है थीटा एंगल है, लेकिन कौन सा एंगल, तो थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन AB एंड पॉजिटिव x एक्सिस। भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन AB के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, दैट इज थीटा। तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा। यानी कि अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां मुझे इतना समझ आ रहा है कि यार मैं ना अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो मेरे को
ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है अपने पास tan थीटा। और अप्रोच दोनों को देखोगे तो दोनों बराबर ही तो है। कैसे, अगर मैं इसे यहां से ज्वाइन कर देता हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C बोलता हूं, ठीक। अभी अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan थीटा अपने पास हो जाएगा BC अपॉन AC। पॉइंट इज BC कितना है, अब वो भी मुझे दिख रहा है भाई, यहां तक का डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस अपने पास कितना है, ये डिस्टेंस है y1 और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अपने पास y2 है, मतलब B से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये पूरा डिस्टेंस मेरे को समझ आता कितना है भाई, x2 है ना, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, x1 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, x2 माइनस x1, यही तो आएगा। तो tan थीटा किसके इक्वल है, BC अपॉन AC। B से लेकर C का डिस्टेंस कितना निकाला अपन ने, वो अपने पास आ रहा है y2 माइनस y1। अच्छा, A से लेकर C का डिस्टेंस, A से लेकर C का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस जो कितना आ रहा है अपने पास, x2 माइनस x1। तो मोर एंड लेस दोनों सेम ही तो बात हो रही है। तो अगर दोनों पॉइंट मेरे को दे रखे हैं तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 होल अपॉन में x2 माइनस x1। अगर मेरे को थीटा दे रखा है, थीटा कौन सा, लाइन AB और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा अपने पास, tan थीटा, दैट्स इट। तो ये मेरे पास आ गया किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। एंगल दे रखा हो तब क्या करना है, और अगर दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो क्या करना है, समझ आता है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे इतना भी समझ आता है कि लाइन AB पर अगर मैं कोई भी पॉइंट बनाता हूं, है ना, मैंने क्या कर रहा हूं कि यार कोई भी पॉइंट बनाया, लेट्स सपोज यहां पे पॉइंट C बनाया, यहां पे पॉइंट D बनाया, तो कोई भी पॉइंट बनाऊं, अगर मैं AC के स्लोप की बात करूं, CD के स्लोप की बात करूं, DB के स्लोप की बात करूं, CB के स्लोप की बात करूं, AD के स्लोप की बात करूं, मतलब इनके किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके स्लोप की बात करूं, तो दैट विल बी इक्वल ओनली ना। इक्वल ओनली क्यों, इक्वल क्यों बन रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस के, यहां पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस के, कहीं भी करूंगा, है ना, कहीं भी करूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। अगर सारे एंगल थीटा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि सारे के सारे जो tan थीटा है वो सेम रहेगा, tan थीटा की वैल्यू, मतलब सबका स्लोप क्या रहेगा, सबका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि यार अगर मैं स्लोप ऑफ AB की बात करूं, अगर मैं स्लोप ऑफ AC की बात करूं, अगर मैं स्लोप ऑफ CD की बात करूं, अगर मैं स्लोप ऑफ BD की बात करूं, तो किसी के भी स्लोप की बात कर लो, सारा का सारा सेम ही रहेगा। क्यों, सबकी थीटा अपने पास सेम है, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना, ओनली tan थीटा। तो ये पॉइंट भी अपने को समझ आता है कि लाइन ना आपको अगर कहीं भी एक्सटेंड कर दो, कितना भी छोटा कर दो, स्लोप जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप तो एंगल है जो कहां से आ रहा है, tan थीटा से आ रहा है, और लाइन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ के एंगल पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो यहां तक का बेसिक मेरे को स्लोप के बारे में समझ आया। अब इस रिलेटेड आगे का अप्रोच देखते हैं। उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यार व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination with the positive direction of x axis is, मतलब मुझे ना अलग अलग एंगल दे रखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे अपने को इस केस के अंदर क्या दे रखा है, अपने को हर केस में थीटा दे रखा है, क्योंकि थीटा क्या था, उस लाइन का और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। यहाँ भी यही बोल रखा है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है भाई लाइन whose inclination with the, inclination मतलब एंगल किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यही तो थीटा होता है। तो मेरे को अगर मेरे को फर्स्ट लाइन का, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, इसी की बात करता हूं, और यहां पे मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप अपने पास आ जाएगा सीधे सीधे tan थीटा। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है भाई, tan 0 कितना होता है, tan 0 अपने पास होता है कितना, 0। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यार यहां पे तो 0 के लाइन का स्लोप कितना है, 0 है, मतलब लाइन कैसे बन रही होगी, मतलब लाइन will be parallel to x axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑफ कोर्स क्यों, क्योंकि ये तो लाइन भाई एग्जैक्टली 0 एंगल डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है मतलब पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के साथ। तो मुझे इतना समझ आता है कि जब भी मेरे पास थीटा है ना, जब भी मेरे पास थीटा यानी कि एंगल अगर मेरे को 0 डिग्री दे रखा है या फिर अपने को 0 डिग्री दे रखा है, तो अपने को समझ आता है कि लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा होगा, और उसका स्लोप कितना बन जाएगा, उसका स्लोप अपने पास बनेगा सीधे सीधे 0। देन सेकंड पॉइंट, अभी मेरे को दे रखा है लाइन का इक्वेशन बताना है अपने को।
स्लोप बताना है अपने को, और एंगल अपने को दे रखा है कितना 90 डिग्री। अगर अपने को स्लोप बताना है, एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो अभी स्लोप कितना बन जाएगा, m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, अच्छा tan 90 कितना होता है भाई, tan 90 तो मुझे पता है नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जब भी मेरे पास एंगल स्लोप नॉट डिफाइंड जा रहा है, जब भी अपने पास स्लोप नॉट डिफाइंड जा रहा है, इसका मतलब मुझे समझ आता है कि जो लाइन है वो क्या बन रहा है, वो लाइन बन रही है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान रखना भाई, अगर एंगल जीरो जा रहा है यानी कि स्लोप जीरो जा रहा है, तो मेरे पास लाइन जो बन रही है वो बन रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसा केस नंबर 1 में था। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि अगर स्लोप अपने पास नॉट डिफाइंड जा रहा है, मतलब एंगल 90 डिग्री जा रहा है, तो उस केस में अपने पास जो लाइन का बन रहा है, जो लाइन बन रही है वो लाइन क्या होगी, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, कहीं पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। थर्ड केस एंगल 120 दिख रहा है, अच्छा इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहां मुझे दिख रहा है थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 120 डिग्री, तो अपने पास स्लोप जो निकल के आएगा वो आ जाएगा tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू अपने को अच्छे से पता है, tan 120 डिग्री कितना जाएगा भाई, tan 120 डिग्री आएगा अपने पास tan ऑफ 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ 60 डिग्री, और माइनस tan ऑफ 60 डिग्री का मतलब रूट ओवर माइनस ऑफ रूट ओवर 3, मतलब यहां पे स्लोप जो निकल के आएगा, लाइन का स्लोप जो अपने पास आ रहा है, वो स्लोप अपने पास आ रहा है माइनस रूट 3, पॉइंट खत्म। जब एंगल ऐसा दे रखा है, जब तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, और सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एंगल 150 दे रखा है, तो यहां कौन सा चैलेंज है, यहां मुझे थीटा दे रखा है कितना 150 डिग्री। अभी अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप कितना निकल के आएगा, स्लोप निकल के आएगा tan थीटा विच इज 150 डिग्री विच इज अगेन tan कितना जगह पे पाई माइनस, यानी कि अपन बोले तो अपने पास आ जाएगा 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू द माइनस ऑफ tan 30, और माइनस ऑफ tan 30 कितना होता है, माइनस ऑफ tan 30 होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 3, यानी कि अभी मेरे पास जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा नेगेटिव का 1 बाय रूट 3। दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन when angle of the line in the positive x-axis is 150 डिग्री। तो इतना अपने को समझ आ गया कि यार जब भी मेरे पास एंगल दे रखा है तब स्लोप निकालना कोई हेडेक है ही नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, tan ऑफ दैट एंगल, डन, बढ़िया। बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है अपने को, कि अगर एंगल जीरो जा रहा है मतलब स्लोप जीरो जा रहा है, मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंगल 90 जा रहा है मतलब स्लोप अपने पास नॉट डिफाइंड जा रहा है, मतलब लाइन अपने पास y एक्सिस के पैरेलल फॉर्म हो रही है। दैट्स इट, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्या करना है अपने को, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अभी मेरे पास दूसरा अप्रोच आ गया, मतलब क्या, फाइंड तो अभी भी स्लोप करना है, लेकिन अब की बार दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और उसके बेसिस पे अपने को क्या फाइंड कर देना है, उसके बेसिस पे अपने को लाइन का स्लोप निकाल देना है। तो निकाल दो। अभी मुझे अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप क्या निकल के आएगा, स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो निकाल दो। तो यहां पे स्लोप कितना निकलेगा मेरे पास, 2y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 6 अपॉन x2 मतलब माइनस 4 माइनस 1। आंसर अपने पास आ रहा है माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस ऑफ 5 विच इज 4 अपॉन 5, और ये मेरे पास आ गया स्लोप का फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं, नहीं भाई सही है, ठीक है भाई। तो अपने पास स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 4/5 आ रही है, जब मेरे को दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे। यहां निकाल दो स्लोप। अब यहां कौन सी बड़ी बात है, स्लोप ही तो निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला अपने को रट चुका है, y2 माइनस y1 होता है अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। तभी तो सर आप बोलते हो कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 निकाल दे भाई, 9 माइनस 5, बढ़िया, अपॉन 9 माइनस, गड़बड़ कर दिया भाई, 9 माइनस 5 थोड़ी, y2 कितना जा रहा है, y2 जा रहा है 9 माइनस y1 कितना जा रहा है, ये भी 9 जा रहा है, अपॉन x2 कितना जा रहा है 2 माइनस ये कितना जा रहा है अपने पास, ये कितना जा रहा है अपने पास 5 विच इज 0 अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अगर स्लोप मेरे पास 0 है तो व्हाट आई कैन से, व्हाट आई कैन कंक्लूड कि भाई जब भी मेरे पास स्लोप 0 जाता है मतलब एंगल 0 जाता है मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आती है।
डन है। तो पॉइंट दे रखा हो चाहे एंगल दे रखा हो, स्लोप निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, वो बहुत हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट यूजिंग स्लोप। यार मैंने अभी अभी बताया था, है ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, और वही चीज दोबारा ही है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई चैलेंज तो ऐसा है नहीं। मैंने माना कि मेरे पास कोई एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। अब मेरे को बताना है क्या रहना, तीनों कोलिनियर है, और कौन कैसे बताना, यूजिंग स्लोप बताना है कि अगर मुझे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, एक दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, और एक तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास x3, y3 है ना। मैं मान लेता हूं कि अभी मुझे नहीं पता कि तीनों कोलिनियर है, बस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब मुझे बताना है कि अरे कोलिनियर होंगे नहीं होंगे, तो चेक करने के लिए कंडीशन जाननी है। अब कंडीशन क्या बनेगी, मैंने बोला था कि यार अगर मुझे इतना पता है कि भाई AB का स्लोप है, बी किसी को लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो AC का स्लोप, AB का स्लोप, BC का स्लोप तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि सब में थीटा तो सेम ही आएगा, ये अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर अभी, तो वही चीज तो अप्लाई करनी है। तो अगर मेरे पास 3 पॉइंट दे रखे ABC, तीनों के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, और मुझे बताना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो सीधे सीधे कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, अच्छा एम से डिनोट कर देता हूं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। खत्म क्वेश्चन। अगर मेरे पास तीनों सेगमेंट्स के स्लोप बराबर है, मतलब क्या, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, इसकी प्रूविंग के लिए अगर मेरे पास 3 पॉइंट दे दिया और पूछा है कि बताओ कोलिनियर है कि नहीं है, तो जरूरी नहीं मैं तीनों चीजें निकालूं, मैं कोई भी दो निकाल दूं। अगर मैं सिर्फ इतना कर देता हूं, अगर मैं ओनली इतना कर दूं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, तो भी तो 100% है, तीनों कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनिशियल पॉइंट एक ही है, यहीं से एक लाइन बढ़ा रहा हूं, यहीं से एक लाइन बढ़ा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स एक्सटेंड करने पर तो जाएगा, मतलब ABC क्या बनेगा, कोलिनियर बनेगा। तो अगर 3 में से मैं किसी भी दो को इक्वल कर दूं, फर्स्ट सेकंड कर दूं, फर्स्ट थर्ड कर दूं, सेकंड थर्ड कर दूं, तो भी इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट A, B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स। I hope this is crystal clear to everyone। अब बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अब मेरे को बोला शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब वही तो क्वेश्चन वापस से बोल दिया, अरे भाई अगर इनको प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर, तो क्या करो, स्लोप निकाल दो। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सर A है, इस पॉइंट को बोल देते हैं B है, इस पॉइंट को बोल देते हैं C है। तो अभी मेरे को निकालना है स्लोप ऑफ AB। अगर मैं AB के स्लोप की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, y2 minus y1, 3 minus 1 upon 2 minus 1 which is 3 upon 2। डन। अच्छा, अब इसको किसी भी एक के प्रूव कर दो। अब मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ BC, निकाल देता हूं बस। अब BC का स्लोप निकालूंगा तो 5 minus 3 upon 3 minus 2 which is कितना, which is again अपने पास सॉरी इसको करेक्ट करो भाई, ये अपने पास 3 minus 1 तो 2 upon 1, ये अपने पास 2 upon 1, क्या मिस्टेक कर दी है भाई, यहां से क्या आ रहा है 3 upon 2 upon 1, मतलब बेसिकली मेरे पास स्लोप जो आ रहा है वो यहां पर 2 आ रहा है, 3/2 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, करेक्ट कर लिया, सॉरी भाई, ठीक है। अब यहां चेक करें तो यहां क्या बन रहा है अपने पास, अगेन 2 upon 1, मतलब स्लोप तो सेम बन रहा है। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि AB और BC का स्लोप सेम है, मतलब ABC कोलिनियर है। अब चाहो तो तीसरा भी निकाल लो, विल बी सेम 100%, यानी कि अगर मैं AC के भी स्लोप की बात करूंगा, AC के स्लोप की बात, तो भी वही आएगा 5 minus 1 upon 3 minus 1 which is 4/2 which is again 2। तो स्लोप तो सेम आना ही आना है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप निकालो, 2 पॉइंट से मतलब 2 स्लोप निकाल लो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड। अगर वो 2 स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब थर्ड तो 100% इक्वल आना ही है। सो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। आई होप ये क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल भी देख लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, अब बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अब आता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन करने से पहले मैं स्लोप को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं ना, स्लोप को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। और क्या करें भाई, ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई भी 2 लाइन है ना, ये अपने पास आया एक y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस, ये अपने पास है x एक्सिस। अब मुझे दे रखा है, मेरे को ना कोई 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है ऐसा कुछ और एक दूसरी लाइन दे रखी है ऐसा कुछ, ठीक है। और ये दोनों लाइन ना पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन अपने लिए पैरेलल है, मतलब AB पॉइंट एक लाइन दे रखा है अपने को AB, एक लाइन दे रखा है CD, और मुझे दे रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, दैट इज F AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप
ऑफ सी डी। अरे होगा कि नहीं होगा, है होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता है कि सर अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बना दो, ये तो गड़बड़ चला गया, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बना दो और पॉजिटिव एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बना दो। अगर आप दोनों एंगल बना रहे हो और मुझे पता है कि दोनों लाइन पैरेलल, तो 100% ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल है, ये सब 9th 8th में पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर मुझे पता है कि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, और अगर एंगल सेम बनेगा मतलब tan थीटा सेम आएगा, और tan थीटा सेम आएगा इसका मतलब लाइन का स्लोप क्या आएगा? 100% इक्वल आएगा ही आएगा भाई। तो मेरे को इतना समझ आता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप का क्या कंडीशन, क्या रिलेशन बनता है कि दोनों का स्लोप इक्वल चला जाता है। अच्छा, दो लाइन नहीं, आप 10 लाइन ले लो। तो अगर मेरे को बता रखा है क्या लाइन L1 जो है वो पैरेलल है लाइन L2 के, वो पैरेलल है लाइन L3 के, वो पैरेलल है लाइन L4 के, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L4। आई होप अप्रोच क्लियर। 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन अगर पैरेलल है तो सबका स्लोप का रिलेशन क्या बनेगा? सर स्लोप का जो रिलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि स्लोप हमेशा इक्वल रहेगा। ये मेरे को एक पॉइंट पता चला, ठीक है, नोट कर लिया, बढ़ जाए आगे। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अगर मेरे पास if L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, मतलब लाइन जो दो दे रखी है ना वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। अभी स्लोप की कहानी की बात करूं तो अभी स्लोप की क्या कहानी बनेगी? अगेन भाई ले लो वही सारा कुछ जो अभी अपन ले रहे थे कि सर ये तो अपने पास है y एक्सिस, ये अपने पास है x एक्सिस, कोई एक लाइन मैंने बना दी L1, कोई भी एक लाइन बना दी L1, और एक कोई दूसरी लाइन बना रहा हूं मैं L2 जो L1 पर क्या है? L1 पर है परपेंडिकुलर। डन। अब इसके स्लोप की मैं बात करता हूं। अब मुझे इतना पता है कि इफ स्लोप ऑफ L1 इज M1, L1 के स्लोप को बोल दिया M1, एंड स्लोप ऑफ L2 इज M2। तो भाई L1 का स्लोप तो M1 हो गया और L2 का स्लोप अपने पास M2 हो गया, है ना। L2 का स्लोप M2 हो गया। अगर ऐसा हुआ तो L1 मतलब M1 और M2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा? कब? जब दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इक्वल पैरेलल थी तब तो इक्वल आ गया था, M1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2। लेकिन जब परपेंडिकुलर है तो क्या स्लोप का इक्वेशन बनेगा वो एक बार और चेक कर लेते हैं ध्यान से। तो अब अपने को समझ आ रहा है कि यार दो लाइन है, एक लाइन को L1 बोला, इस लाइन को एक लाइन को L2 बोला। तो मैं इस लाइन को बोल देता हूं कि सर ये लाइन मेरे पास L1 है, ये लाइन अपने पास L2 है। L1 का स्लोप M1 मान लिया, L2 का स्लोप M2 मान लिया, ठीक। अब मैं इन दोनों के रिलेशन निकालता हूं। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूं, एंगल भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये मान लेता हूं कि जो लाइन L1 है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है? वो ये एंगल फॉर्म कर रही है। इस एंगल को मैं बोल लेता हूं कि ये एंगल θ1 है। करेक्ट। मैंने क्या किया? L1 जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है उसे अपन लेट करते हैं θ1। अगर ये θ1 आ चुका है तो अभी मुझे समझ आता है कि यार स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना? M1, मतलब M1 की जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास वो कितना आ जाएगा? वो अपने पास आ जाएगा tan ऑफ θ1। कितना आ जाएगा? tan ऑफ θ1। डन। अब मेरे को क्या चाहिए? L2 का स्लोप चाहिए। अच्छा, L2 के स्लोप से पहले मैं एक बात ध्यान से अगर देखूं तो क्या यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं? क्या कर रहा हूं मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं विच इज अगेन पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब L1 पे ही ड्रॉ किया, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, यही ड्रॉ किया। अगर यही ड्रॉ किया तो ये एंगल θ1 है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी कितना आएगा? ये एंगल भी कितना आएगा? θ1 ही रहेगा। अब L2 की बात कर लो। अब L2 जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो ये कंप्लीट एंगल है, और इस एंगल को मैं बोल देता हूं कि ये θ2 है। अगर वो एंगल θ2 है तो M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। M2 कितना आ रहा होगा? M2 आ रहा होगा tan ऑफ θ2।
m2 कितना आ रहा होगा, tan ऑफ थीटा 2। अब ये थीटा 1, ये थीटा 2, और मुझे इतना भी समझ आता है कि यार दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर ही तो है, यही तो है, कंडीशन ही यही थी। कंडीशन ही क्या थी कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, मतलब मुझे रिलेशन समझ आ रहा है कि थीटा 2 और थीटा 1 का रिलेशन है कि थीटा 2 इज π/2 मतलब 90 प्लस थीटा 1। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं? इन दोनों को यूज करके मैं लिख सकता हूं कि यार m2 जो मेरे पास आएगा वो इक्वल आ जाएगा tan ऑफ थीटा 2, और थीटा 2 किसके इक्वल है? थीटा 2 है π/2 प्लस थीटा 1 के इक्वल। डन। अच्छा, तो यहां से अपने पास आ रहा है कि m2 किसके इक्वल है? m2 इक्वल है tan ऑफ 90 प्लस थीटा 1 कितना होता है? 90 प्लस थीटा होता है माइनस ऑफ cot थीटा 1। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई। अब मैं ऐसे समझ लो कि ये जो पॉइंट अपने पास बन रहा है, ओके, ये अपने पास आ रहा है m1 की वैल्यू, ये अपने पास आ रहा है m1, ये अपने पास आ रहा है m2, और दोनों को क्या करो, है ना, दोनों को क्या करो, दोनों को यूज कर लो। अब अगर दोनों को मैं यूज करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में करता हूं मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकंड इक्वेशन, तो मेरे पास आएगा m1 इंटू m2। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? m1 इंटू m2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा tan थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 1 इंटू माइनस ऑफ कॉट थीटा 1। और मुझे पता है भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1, माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और ये मेरे पास क्या आ गया? ये अपने पास आ गया फाइनल रिजल्ट। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या ये पॉइंट समझ आया? और एकदम क्लियर, मतलब अब अपने को जो फाइनली याद करना है वो ये याद करना है कि अगर दो लाइन दे रखी है, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा, स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा मतलब m1 इंटू m2 आएगा, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा माइनस ऑफ 1 के इक्वल। वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा माइनस ऑफ 1 के। ये चीज अपने को ब्रेन में फिट कर लेनी है। समझ आया? तो फाइनली मेरे को जो समझ आता है वो क्या समझ आता है कि अगर दो केस बने, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? इफ L1 is parallel to L2, second case if L1 is perpendicular on L2। ठीक है, दो ही केस बनेगा, अगर L1 पैरेलल है और L2 परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर। इस केस में M1 इज इक्वल टू m2, दोनों लाइन का स्लोप क्या आपस में इक्वल है। इसका क्या आ जाएगा कंडीशन कि m1 इंटू m2 किसके इक्वल आएगा? -1 के। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि m1 किसके इक्वल है? -1 अपॉन m2 के इक्वल। ये मेरे पास दो रिलेशन समझ आए जब लाइन पैरेलल है और लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जो अपने को ब्रेन में फिट रखना है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यहां मैंने क्या स्लोप के बारे में जितना जितना पढ़ना था वो सारा कुछ अपने क्लियर कर लिया यहां तक में। ठीक है, तो अभी अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म ना अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में मैंने सिर्फ स्लोप के बारे में बताया कि स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर तो क्या और पैरेलल है तो क्या, बस इतना सा। तो छोटा सा वीडियो है, ध्यान से कर लेना, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अपने को कर लेना है और इसको डन करके फिर लेक्चर नंबर 3 में अपन लोग मिलते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।